मैं सबसे पहले आप लोगों को साथ शेयर करने वाली हूँ कि एचएसजी टेस्ट, ये एचएसजी टेस्ट के विषय पे ही आज मैं चर्चा करने वाली हूँ, इसी टेस्ट के ऊपर। तो ये एचएसजी टेस्ट ये होता क्या है, जो कि एक महिला में जो ये फेलोपियन ट्यूब होती हैं, ये दोनों तरफ आपको जो नलियाँ दिख रही होंगी, ये दोनों तरफ जो हाथ के तरह, तो ये हमारे दोनों तरफ की जो है सो ओवरी अंडे बनते हैं, और ये नली जो है सो उसी नली के थ्रू जो है सो हमारे स्पर्म जाके फर्टिलाइट होता है, वो अंडे में जाके अंडे से मिलन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर हमारे जो दोनों तरफ की जो नली है, जो दोनों तरफ से जो हाथ के तरह बना हुआ है, लेफ्ट एंड राइट, तो यही में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है कोई लेफ्ट ट्यूब में या फिर राइट ट्यूब में। तो इसी को जो है सो एक एक्सरे थ्रू, यानी कि एक डायगोनल एक पाइप के थ्रू और कंप्यूटर पे चेक करते हैं कि ये कहीं ब्लॉकेज तो नहीं, इसी को एसएसजी टेस्ट कहा जाता है। आई मीन कि मतलब वो जो डाई पास करते हैं, तो उसके थ्रू जो है सो डाई के थ्रू जो है सो वो एक दवा पास करती हैं, और कंप्यूटर पे वॉच करते रहता है कि वो दवा ट्यूब के एक थ्रू पास हो रहा है कि नहीं। तो उसी से पता करता है कि जो है सो वो फेलोपियन ट्यूब हमारे बंद है या खुली है, या कहीं किसी तरह की ब्लॉकेज तो नहीं है। तो ये कालीन अभी मैंने दिखा रहा था, उसी को मैंने धोया है और बहुत मेहनत पड़ी। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ कि जब मैं ये टेस्ट करवाई तो क्या और कैसा फील हुआ, मुझे पेन हुआ कि नहीं। तो देखिए किचन में मैंने जो है सो ये आई थिंक आप लोग गैस कीजिए कि ये क्या है। तो हाँ, ये जो है सो सरसों की साग है, और चावल। बहुत लोग इसे मकई के रोटी के साथ, मकई के आटे के रोटी के साथ भी खाना बहुत पसंद करते हैं, बट मैं इसको चावल के साथ खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो है टॉपिक है फ्रेंड्स, मैं कुछ टेस्ट के विषय पर बात करने वाली हूँ। आई मीन कि सम टेस्ट। ये देखिए मेरी बेटी पूरी तरह से रूम को जो है सो कचरा बना के रखी है, एकदम ही प्लेग्राउंड बना दिया है इसने, पूरा बेड पे टॉयज़ ही टॉयज़ डाल दिया है। तो मैं जो है सो आप लोगों को बताने जा रही थी एचएसजी टेस्ट। तो मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ पे मैंने रख दिया है, क्योंकि जानते हैं फ्रेंड्स, मैं इस टेस्ट का जो है सो रिपोर्ट जो है मैं बार बार इसको नहीं देखना चाहती हूँ, बिकॉज इसको देखने से ना बहुत मुझे टेंशन होने लगती है। तो मेरे ये टेस्ट के टॉपिक पे बात करने का मेन पर्पस ये है दोस्तों, कि बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे, सिस्टर होंगी, जो कि ये वीडियो मेरे देख रहे होंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि एक एचएसजी टेस्ट, जिनको भी डॉक्टर ने बोला होगा कि आपको एचएसजी टेस्ट कराना होगा, तो मैं उन सब के लिए ये वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च किया था इस वीडियो पे, क्योंकि मेरे साथ भी इसी तरह से जो है सो हुआ था। ये मेरी फर्स्ट बेबी है, जिसका 6 ईयर अभी चल रहा है, एंड सेकेंड बेबी कंसीव करने के लिए हम लोगों ने 2021 फरवरी से ही स्टार्ट किया था, बट 5 मंथ यानी कि फरवरी टू मई का जो सफ़र रहा है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कष्ट में रहा है, बिकॉज कि एक मेरा एबॉर्शन हो गया था उससे पहले। तो एबॉर्शन के बाद भी मैंने 6 मंथ का गैपिंग दिया। 6 मंथ के गैपिंग देने के बाद फिर हम लोगों ने जब ट्राई करना शुरू किया कंसीव करने के लिए, तो नहीं हो रही थी, कंसीव ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल ही नहीं, जबकि पहले मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जानते हैं कि किसी को अगर एबॉर्शन भी अगर बार बार हो जाता है 1 से 2 टाइम, तो उसको इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मेरा तो एक टाइम एबॉर्शन हुआ था, उसके बाद फिर मुझे बेबी कंसीव करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो ये बेबी मेरी 6 साल की हो गई थी, मुझे सेकेंड बेबी करना था, घर से भी फैमिली से भी प्रेशर थी। तो जब हम लोगों ने अपने गैनों के पास जाना स्टार्ट किया, शुरू कर दिया, तो उसके बाद जो है सो उन्होंने बहुत सारी ट्रीटमेंट दी, बहुत सारी
टेस्ट वगैरह की फ़र्स्ट ऑफ ऑल, एंड बहुत सारे इंजेक्शन भी वो कर रही थी उनके मतलब वो कंटिन्यू मुझे वॉच कर रही थी पीरियड्स मेरे आने के बाद। वो हमेशा TVS अल्ट्रासाउंड करके वो देखती थी कि मेरे एग का क्वालिटी क्या है, किस तरह का एग बन रहा है। मेरे हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस भी किया गया, बट मेरे हस्बैंड में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। और जब मेरे एग भी ठीक ठाक बन रहे थे, क्वालिटी और क्वांटिटी में भी ठीक ही था, तो उन्होंने बस एक लास्ट में मुझे सजेस्ट किया कि आपको एक HSG टेस्ट करा लेना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। और आजकल की जो है सो टाइम है, कुछ भी टेस्ट कुछ नया सुनने को हमें मिले तो हम लोग तुरंत आके क्या करते हैं, तो उसको ऑनलाइन उसको चेक करते हैं कि ये क्या होती है, काफ़ी सारे रिसर्च करते हैं। तो मैंने भी ठीक इसी तरह से किया, HSG टेस्ट के लिए रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो मुझे इंटरनेट पे आधा अधूरा मतलब बहुत सारी वीडियो देखने से मुझे बहुत सारी बातें पता चली। कोई वीडियो में बोलते थे कि जो है सो बहुत पेन होता है, किसी वीडियो में कि नहीं होता है, मतलब वगैरह वगैरह दिस डैट मुझे बहुत सारी पता चली। तो मैं बहुत घबरा गई थी इस चीज़ को लेके कि इसमें बहुत पेन होता है एंड थ्रू वेजाइनल होता है। तो मैं रो रही थी और मैं अपने हस्बैंड को बोली थी कि मुझे टेस्ट नहीं कराना है। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मत कराओ, कोई बात नहीं, हम एक ही बेबी में मतलब रह लेंगे। अगर कंसीव होना हुआ तो हुआ, एंड नहीं हुआ बाय नेचुरली तो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और मैं उनसे पूछी कि इसके लिए जो है कोई एनेस्थेसिया वगैरह का भी होता है कि एनेस्थेसिया करके आप कर सकती हैं। तो बहुत सारे वीडियो में गाइस मुझे ये बताया गया था, मुझे ये पता चला था कि ये बेहोशी की हालत में भी किया जाता है थ्रू एनेस्थेसिया देके। तो मैंने अपने जब गैनों से बात की तो मेरे गैनों ने कहा कि नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है, ये एक मामूली सा होता है। हाँ, जिस तरह से पीरियड क्रैम्प्स होते हैं, आपका बैक पेन या और लोअर एब्डोमेन में जिस तरह से हल्का सा पेन होता है वैसे होता है, और बाकी कुछ नहीं। इसके लिए एनेस्थेसिया देना हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो फिर मैंने जो है किसी तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के मैं गई इस टेस्ट के लिए। और जब गई ना फ्रेंड्स, तो मैं फेथफुली बता रही हूँ अपनी मतलब अंदर से मैं आप लोगों को मतलब बोल रही हूँ फेथफुली, नो डाउट्स, कि आप लोग अगर जो भी कोई ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिनको भी HSG टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर ने प्रेफर किया है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग बिल्कुल ही मत डरिएगा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम लोग ये HSG टेस्ट करवाते हैं ना, वो दर्द इस टेस्ट से कई गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें इस टेस्ट को अवॉइड करना है और उस चीज़ पे फोकस करना है कि ये टेस्ट हम किस लिए करवा रहे हैं। तो ये पेन होता है कुछ इस तरह का, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ही पेन नहीं होता, बट ये पेन इस तरह का होता है कि कोई ऐसा होता है कि पीरियड्स आने पे बेड रेस्ट जो है करने लगते हैं, यानी कि वो पीरियड्स को भी नहीं एडजस्ट कर पाते हैं उसके पेन को। और कोई ऐसा होता है कि पीरियड्स आने पे भी उसको कोई फ़र्क नहीं होता है, बस हल्का फुल्का सा उसको पेन होता है, एंड वो नॉर्मली वो सब ठीक ठाक वो काम दाम सब अपना करते रहते हैं। तो इसी तरह का पेन होता है। अगर आप पीरियड्स का पेन सह सकते हो और आपको कोई मतलब पीरियड्स में वही जो हल्का फुल्का पेन होता है उसी में थोड़ा सा इसमें 2% ज़्यादा पेन होता है और बाकी कुछ नहीं है। और वो भी पेन आपको होगा तब जब ये टेस्ट हो जाएगा, तब आपको ऐसा फील होगा ना कि हमारे लोअर एब्डोमेन में और हमारे बैक पेन यानी कि कमर के निचले हिस्से में बस थोड़ा सा, जिस तरह से हमारा पीरियड्स आने से पहले जो इंडिकेट होती है पेन, उस तरह का पेन हमको फील होगी। तो उस पर कुछ नहीं, बस इस तरह से मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे, कोई नहीं था। यहाँ हम लोग सिंगल फैमिली में रहते हैं, ओनली मी, माई हस्बैंड एंड माई डॉटर। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ में गए थे। और वो जब आपका HSG टेस्ट ख़त्म होने के बाद वो बुलाएंगे कि इनके साथ में पेशेंट के साथ में कौन है, तो वो हल्का हल्का सा इस तरह से आपके लोअर एब्डोमेन एंड बैक जो हमारे कमर हैं उन पे हल्का हल्का से हाथ इस तरह से सहलाएंगे ना, तो वो आपको मतलब रिलैक्स फील होगा। तो आप लोग प्लीज़ जो है इस टेस्ट को लेके बिल्कुल ही मत डरिएगा। और मैं आप लोगों के साथ जो है ये फेथफुली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप लोग
आपको बिल्कुल ही नहीं डरना है और बहुत ही आप लोग आसानी से इसको करा लोगे। और एनेस्थेसिया के आई थिंक जब मैं ये टेस्ट करवाई तो मुझे भी ये महसूस हुआ कि एनेस्थेसिया की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब मेरी ये टेस्ट कंप्लीट हो गई तो डॉक्टर ने मेरी जब रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा कि आपका एक फैलोपियन ट्यूब जो है सो ब्लॉक्ड है और एक ओपन है, तो आप जाके जो है सो IVF करा लो, क्योंकि एक ही खुला है। मे बी अगर कंसीव हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपको IVF का ही जो है सो आपका एक ही ऑप्शन है। बट मैंने IVF के लिए कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे कराना है। हाँ, लेकिन एक बात और मेरी जो गायनियो ने मुझे बताया कि ये जो दवा पास होती है जो थ्रू वेजिनल हमारे जो फैलोपियन ट्यूब होती है, दो नली लेफ़्ट और राइट में, जिन दोनों में जो हमारी जो एग बनते हैं ओवरी होती है, तो ये दवा जो है सो पास होने के वजह से जो ये दवा हम लोग इस तरह से अंदर जो हमारे जो जाते हैं उस तरह से जो है सो ये दोनों फैलोपियन ट्यूब में दवा जाने से वाइब्रेट हुआ होगा, कंपन हुआ होगा। तो हो सकता है किसी भी तरह की हल्की फुल्की कुछ ब्लॉकेज हो तो वो ओपन भी हो सकता है। तो इसलिए आप देखिए, 1-2 महीना ट्राई करिए और अगर कंसीव हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको IVF कराना होगा। तो फिर हम लोगों ने IVF के लिए कुछ तो मैं तो IVF के लिए सोची ही नहीं कि मुझे कराना या नहीं। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो गई, निराश हो गई, आ गई। आने के बाद मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत रो रही थी, बट थैंक गॉड भगवान ने मेरे सुन लिया। और मेरा जो है सो 1 मंथ के बाद, आई थिंक कि 1 मंथ के बाद किया या फिर उसी मंथ में मैं कंसीव कर गई। तो कंसीव करने के बाद मैं ये अभी जो है सो मेरा 8वां कंप्लीट होने वाला है, मेरा 8 मंथ कंप्लीट होने वाला है 20 फरवरी को, 22 फरवरी को मेरी जो है सो 8 मंथ कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो मैं ये वीडियो अभी डाल रही हूँ बिकॉज पहले मैं इस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहती थी, तो अभी मैं कर रही हूँ। तो मैं बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि अगर आप लोगों को भी ये वीडियो जो है सो सॉरी ये टेस्ट प्रीफर किया गया है डॉक्टर, तो बिना टेंशन बिना डर के आप लोग जाके करवा लीजिए। एंड प्लीज़ ये टेस्ट करवाने के बाद 1-2 मंथ 3 मंथ आप लोग ट्राई करिए। किसी भी बड़ा डिसीजन पे मत जाइए कि हमको IVF ही ले लेना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि इसमें भी डॉक्टर ने कहा गया कि इसमें भी जो है सो हमें उस तरह से मतलब एक होता है ना HD लुक, कि उसमें भी हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए पूरी तरह से कि हमारा फैलोपियन ट्यूब बंद है। ये सिर्फ एक एक्सरे होती है जो कि हमारे जब पास होता हमारा वेजाइनल थ्रू जो हमारा फैलोपियन ट्यूब के लिए जो नली डाली जाती हैं, तो वहाँ कंप्यूटर पे सीन होता है कि दवा पास हो रही है कि नहीं। तो इसमें भी ये 110% हमारे रिजल्ट नहीं देते हैं, तो एक अनुमान होता है। तो आप लोग ये टेस्ट करा लीजिए। कराने के बाद ज़रूर से ज़रूर 2-3 मंथ 4 मंथ आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद ही किसी बड़ी चीज़ पर डिसीजन लीजिएगा। तो अभी मेरी प्रेगनेंसी चल रही है। आई होप मैं आप सबसे जो है सो आप सबकी गुड लक विशेज़ का ही एक्सपेक्ट करूँगी। एंड आप सबको भी मेरे तरफ से गुड लक इस टेस्ट के लिए। तो मिलते हैं फिर से अगेन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए